दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका खादिम रफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। मैं कल अपने गांव में था, तो मेरे गांव के करीब से एक नहर गुज़रती है, बहावल कैनाल। तो मैं घर से निकला और चलते चलते उस नहर के किनारे पे जा बैठा। तो मैं उस जगह पे जा बैठा जहाँ कहीं मेरा सबसे प्यारा लाडला शागिर्द और दोस्त और छोटे भाइयों के जैसा दोस्त राहील कांटा लगा के मछलियाँ पकड़ा करता था, और मुझे उसकी बहुत याद आई। वो दिन भर यहाँ पे कांटा लगा के बैठता और मछलियाँ पकड़ता, और 2 से 3 मछलियाँ बड़ी मुश्किल से छोटी छोटी वो पकड़ के घर ले जाता और ख़ुद ही तैयार करता, खुद ही पकाता, और कहता कि मैं कराची में था तो मैं उधर बहुत मछली खाया करता था। वो बच्चा कराची से था। आपने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे उसके साथ मेरी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो बात करने का मकसद यही है कि आज वो अपने घर वापस चला गया कराची, तो मुझे बहुत याद आ रहा है। क्यों? 2020 में वो कराची में मुझसे मिला। 1.5 साल कराची में वो मेरे साथ साथ रहा। तो फिर 1.5 साल के बाद उसने फ़ैसला किया कि मैं रफ़ी भाई आपके साथ पंजाब जाऊंगा। तो 1.5 साल वो मेरे साथ पंजाब में रहा। तो मैं उसकी एक एक बात, उसकी हज़ारों बातें मेरे साथ हैं, उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ, उसकी बहुत सारी नेकियां मेरे साथ हैं। वो एक फर्माबरदार बच्चा था। 16 साल उसकी उम्र थी जब वो मेरे पास आया, मुझे मिला। अब वो 18-19 साल का होगा जब वापस अपने घर गया है। उसका जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने बारहा उसे कहा कि तू वापस चला जा, लेकिन वो इनकार करता था। कहता था नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं आया। तो वो कराची से मेरे साथ क्यों आया? मेरी उससे ना कोई दोस्ती थी, ना दुआ सलाम, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई दूर दूर की वाकफियत। उसने किस तरह इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि मैं आपके साथ लाहौर जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा, और मैंने उसका भरोसा नहीं तोड़ा। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि 1.5 साल वो मेरे साथ साथ चला, मेरा राइट हैंड बन के मेरे साथ रहा, मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ रहा। तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी हो। कोई ऐसी शिकायत नहीं है मुझे उससे। उसके बहुत सारे एहसानात मेरे ऊपर हैं, वो मैं आस्ता आस्ता टिकटॉक पे आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह आपके साथ आ गया, कि जो ना आपको जानने वाला था, ना आपका कोई रिश्तेदार था, ना आपकी दुआ सलाम थी, लेकिन कैसे उसने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। तो दोस्तों, ये पहली किस्त है, मैं और मेरा राहील। उसने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने 1.5 साल अपने साथ रखा और उसको एक खराज तक भी आने नहीं दी। मैंने इस कदर उसका ख्याल रखा। उसका यहाँ पे कोई नहीं था। उसका पंजाब में ना उसका कोई भाई, ना कोई उसकी बहन, ना उसका कोई रिश्तेदार, ना उसका कोई दोस्त। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन भाई, उसके चाचे ताए, उसकी फैमिली, कोई दोस्त, सब कुछ उसका मैं था। उसने मुझ पे बहुत भरोसा किया और मैंने उसका भरोसा नहीं तोड़ा। आज मैं उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद कर रहा हूँ। तो आइंदा कहानी में बताऊँगा कि मेरी उससे कैसे मुलाकात हुई, कराची में वो मुझे कैसे मिला, फिर किस तरह और क्यों उसने फ़ैसला किया कि मैं आपके साथ पंजाब जाऊँगा। थैंक यू।